वेलकम टू माय चैनल क्विकीपीडिया। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे डीजी यात्रा के बारे में, जिसकी खबरें डेटा लीक की वजह से चर्चा में है। ऐसा कहा जा रहा है कि डीजी यात्रा के पास 50 लाख हवाई यात्रियों का डेटा है। ये प्राइवेट कंपनी क्या है और क्या है इससे खतरे, आइए जानते हैं। देश के 13 एयरपोर्ट पर बिना लाइन में लगे आसानी से एंट्री पाने के लिए रोजाना 30,000 यात्री डीजी यात्रा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। अब तक 2.90 करोड़ यात्री चेहरे का बायोमेट्रिक दे चुके हैं। गेट पर सिर्फ चेहरा दिखाकर बिना किसी झंझट की एंट्री मिल जाती है, लेकिन उनका पर्सनल डेटा एक प्राइवेट कंपनी डीजी यात्रा फाउंडेशन के हाथों में जा रहा है। डीजी यात्रा क्या है, इसके जरिए पर्सनल डेटा कैसे प्राइवेट कंपनी के पास जा रहा है, इसके क्या खतरे हैं, आइए जानते हैं। सवाल नंबर 1, डीजी यात्रा क्या है और ये तेजी से पॉपुलर क्यों हो रहा है? डीजी यात्रा एक मोबाइल ऐप है जो हवाई यात्रा करने वाले लोगों को बोर्डिंग की लंबी प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसे 1 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इस ऐप के इस्तेमाल करने से हर यात्री को हर टच पॉइंट पर 3 सेकंड से भी कम समय इंतजार करना होता है। यात्री अपना चेहरा दिखाकर कॉन्टेक्टलेस, पेपरलेस और झंझट मुक्त एंट्री ले सकते हैं। सवाल नंबर 2, ये ऐप कैसे काम करता है? जिन लोगों ने भी इस ऐप को डाउनलोड किया है, उन्हें अपने पासपोर्ट, आईडी, फोटो समेत सभी जरूरी पर्सनल डेटा शेयर करने होते हैं। ऐप फेशियल स्कैन के जरिए यात्री की तस्वीर क्लिक कर लेता है। जब यात्री एयरपोर्ट के चेक पॉइंट पर जाते हैं तो वहां लगा कैमरा ऑटोमेटिक बिना किसी तरह की इजाजत लिए यात्री की तस्वीर क्लिक कर लेता है। इस तरह चेहरे की बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर यात्री डिजिटली वेरीफाई हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए केवल नामित यात्री ही टर्मिनल में प्रवेश कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतया ऑटोमेटिक है। सवाल नंबर 3, इस ऐप का इस्तेमाल कितने लोग कर रहे हैं? 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है, जबकि अब तक 2.90 करोड़ यात्री चेहरे का बायोमेट्रिक दे चुके हैं। देश के 13 एयरपोर्ट्स पर हर रोज करीब 30,000 यात्री इसकी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल नंबर 4, डीजी यात्रा ऐप सरकारी है या प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी डीजी यात्रा फाउंडेशन के पास इस ऐप का मालिकाना हक है। इस प्राइवेट कंपनी के 6 शेयर होल्डर हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोच्चि एयरपोर्ट की हिस्सेदारी है। सबका हिस्सा 14.6% है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी एयरपोर्ट निजी हाथों में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इसमें सबसे ज्यादा 27% हिस्सेदारी है। डेटा की सुरक्षा पर डीजी यात्रा फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश खटक भाभी कहते हैं कि डेटा हैंडलिंग और प्रिवेसी के बारे में हम पारदर्शिता, सुरक्षा और यूजर एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर काम करते हैं। बता दें कि 2022 में जब डीजी यात्रा ऐप शुरू किया गया था, तब दावा किया गया था कि डेटा शेयर नहीं करेंगे। सवाल नंबर 5, क्या डीजी यात्रा लोगों के पर्सनल डेटा को दूसरे प्राइवेट कंपनियों के साथ शेयर कर सकती है? डीजी यात्रा ऐप के इंटरफेस को देखें तो साफ लिखा है कि किसी थर्ड पार्टी से डेटा शेयर नहीं किया जाता। यात्रियों का कोई डेटा कलेक्ट भी नहीं किया जाता, लेकिन आखिर में ये भी लिखा है कि ऐप पर स्टोर किए गए अपने डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की दिशा वर्मा बताती हैं कि डीजी यात्रा की डेटा शेयरिंग पॉलिसी में बताया गया है कि आप अपने डेटा को कंपनी के साथ साझा करने की अनुमति दे रहे हैं। कहा गया है कि फाउंडेशन के कर्मचारियों, एडवाइजर्स, एजेंट्स और फाउंडेशन को सेवाएं देने वाले तीसरे पक्षों को यह डेटा दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह डेटा फाउंडेशन के सहयोगियों और उनके पार्टनर के साथ यूजर्स हित में शेयर किया जा सकता है। इसमें मार्केटिंग और सेल्स भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ऐप यह दावा करता है कि यूजर्स का डेटा स्टोर नहीं किया जाता, तो प्रिवेसी पॉलिसी में इसे शेयर करने की अनुमति किस वजह से ली जा रही है? सवाल नंबर 6, डीजी यात्रा ऐप के इस्तेमाल से क्या कोई खतरा है? हाँ, प्राइवेट कंपनी यात्रियों का डेटा कमर्शियल मकसद से इस्तेमाल कर सकती है और अपने विज्ञापन के लिए उन्हें टारगेट कर सकती है। सर्विलांस, डेटा का इस्तेमाल यात्रियों का सर्विलांस करने के लिए भी किया जा सकता है। निजी हित सर्वोपरि, यह स्वाभाविक है कि कोई भी निजी कंपनी जनता के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देती है। बढ़ता दायरा, डीजी यात्री के सीईओ सुरेश खटक भाभी कहते हैं कि 16 नए हवाई अड्डे इसमें और जुड़ने वाले हैं। अभी सिर्फ 13 एयरपोर्ट है आरटीआई से बाहर। डीजी यात्रा को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। इस संस्था ने अपने बतौर टेक प्रोवाइडर डेटा इवॉल्व नाम की निजी कंपनी की सेवाएं ली। इस साल फरवरी मार्च में इस कंपनी के तार एक ऐसे ई चालान प्रोवाइडर से जुड़े हैं जिसपे ईडी का मामला बन गया है। क्या दूसरे देशों में भी डीजी यात्रा की तरह किसी ऐप का इस्तेमाल होता है? जवाब है नहीं, विदेशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों तक, सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक यात्रियों को सुगम प्रवेश देने के लिए टेक्नोलॉजी समाधान दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका नियंत्रण प्राइवेट कंपनियों के पास नहीं, बल्कि सरकारी एजेंसियों के पास है। निजी कंपनियों की भूमिका टेक्नोलॉजी सपोर्ट तक ही सीमित है, जिससे बायोमेट्रिक, स्कैनर और सॉफ्टवेयर जैसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, सिस्टम इंटीग्रेशन वो मेंटेनेंस और डेटा एनालिटिक्स और प्रोसेसिंग के काम में मदद करना आदि। डीजी यात्रा को लेकर वो कौन से सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं? डीजी यात्रा से जुड़े ये 4 सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। ऐप का इस्तेमाल यात्री की मर्जी पर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को इसे अपनाने के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है?
सवाल नंबर 2, यात्रियों को पता भी नहीं होता उनका फेशियल स्कैन हो जाता है, क्या ये प्राइवेसी नियमों का सीधा उल्लंघन नहीं है? सवाल नंबर 3, कहा गया था कि इसमें डेटा स्टोर नहीं किया जाता, लेकिन प्राइवेसी की शर्तों में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर डेटा को सरकारी एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है, ऐसा क्यों? सवाल नंबर 4, ऐप पर मौजूद डेटा का 2.5 साल से ऑडिट क्यों नहीं? कहा गया था कि इसके डेटा की सुरक्षा सरकारी एजेंसी सर्टिन करेगी। दिलचस्प बात यह है कि सर्टिन को दिसंबर 2023 में आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद।